नक्सलवाद यानी कि वो खूनी कहानी जिसने दशकों तक बस्तर को दहशत में रखा। जाने कितने बेगुनाहों को विचारधारा के नाम पर मौत के घाट उतारा गया। बस्तर के दूरस्थ जंगलों के हजारों रहवासी सालों तक नक्सलवाद के चलते मुख्य धारा से दूर रहे, मगर आज उसी बस्तर में नया इतिहास लिखा गया। सैकड़ों नक्सलियों ने हथियार छोड़कर संविधान की किताब हाथ में ले ली है। छत्तीसगढ़ का बूझबाड़ में 200 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर कर बता दिया कि अब बस्तर बदल रहा है, शांति की राह पर चल रहा है। नक्सलियों के इतने बड़े समर्पण के क्या है मायने, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हथियार छोड़कर हाथ में गुलाब और संविधान की किताब थामे ये वो हार्डकोर नक्सली हैं जो आज से पहले तक लाल आतंक का पर्याय बन चुके थे। बस्तर के जिन इलाकों में कभी नक्सलियों का आतंक हुआ करता था, अब एक बार फिर वहां मानदर की थाप की गूंज सुनाई देगी। अबूझमार के ज्यादातर इलाके में लाल आतंक को जीवित रखने वाले नक्सली हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौट आए हैं। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब 200 से ज्यादा नक्सलियों ने 153 अत्याधुनिक हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर संविधान की किताब हाथ में थामी है। इसमें दंडकारण्य जोनल कमेटी का प्रवक्ता रूपेश समेत कई हार्डकोर नक्सली भी शामिल हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा के सामने सरेंडर किया। बधाई उनको देता हूं कि सही समय में सही निर्णय किया। सैकड़ों जाने बचा ली, सैकड़ों जाने बचा ली। ये बहुत बड़ा निर्णय है। बस्तर के गांव तक मूलतः जो विकास की योजनाएं न पहुंच पाती थी, उसके मार्ग को इन्होंने प्रशस्त करने की कोशिश की है। इनके माध्यम से बाकी सबको भी कहते हैं कि आप आए, सरकार आपके पुनर्वास के लिए लाल कालीन बिछाकर तैयार करी। 2023 के अंत में बीजेपी सरकार बनने के बाद से नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जा रही थी। अब तक 20 महीने में फोर्स को ऐतिहासिक कामयाबी भी मिली है। अब तक 2100 से ज्यादा नक्सलियों ने पुनर्वास नीति पर विश्वास कर सरेंडर किया है। बस्तर के विभिन्न इलाकों में 1785 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। नक्सलियों के टॉप लीडर बसवराजू समेत 477 लोगों को न्यूट्रलाइज किया गया है। 200 नक्सलियों के सरेंडर के बाद अबूझमार क्षेत्र से नक्सलियों का सशस्त्र कैडर खत्म हुआ है। अब सिर्फ दक्षिण बस्तर के क्षेत्र तक सिमटा नक्सलवाद, वहां भी लगातार दबाव बढ़ा है। शुक्रवार को इस मेगा सरेंडर के बाद बस्तर में सक्रिय बड़े नक्सली नेताओं के भी जल्द सरेंडर करने की उम्मीदें हैं, जिनसे लगातार सरकार की बातचीत भी हो रही है। लेकिन ये सरेंडर विपक्ष को रास नहीं आ रहा है। विपक्ष इस सरेंडर पर सवाल उठा रहा है। आज सरकार ने फिर से समर्पण इवेंट किया है। आज बस्तर में अगर नक्सलवाद कहीं न कहीं पीछे जा रहे हैं, तो इसका कहीं न कहीं कारण कांग्रेस सरकार की नीतियां हैं। छत्तीसगढ़ में बीते 4 दशकों तक नक्सलियों ने जमकर खून की होली खेली। कभी झीरम में छत्तीसगढ़ के नेताओं को मौत के घाट उतारा, तो कभी तान मेटला में 76 जवानों की शहादत ने देश को झकझोर कर रख दिया। अब छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश भर से नक्सलवाद की सफाई का लक्ष्य तय किया गया है और नक्सलियों का ये सरेंडर बता रहा है कि सरकार 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद खत्म करके ही सांस लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो लाल सलाम की जगह अब लोकतंत्र की सलामी, हथियार की जगह संविधान की किताब और आतंक की जगह विकास की उम्मीद। दरअसल ये सिर्फ आत्मसमर्पण नहीं है, ये सोच की हार है जो दशकों तक बंदूक की नोक पर बदलाव का सपना देखते रहे। फिलहाल इतना तय है कि बस्तर अब बदल रहा है और ये बदलाव गोलियों से नहीं बल्कि संविधान के साए में आ रहा है। इतना तय है कि अब बस्तर से नक्सलवाद के पैर उखड़ रहे हैं और ये आत्मसमर्पण लंबे समय तक याद रखा जाएगा।